देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटर्स मैनेजमेंट, वो समझ में आया था आप लोगों को? मैंने आपको दो पॉलिसी समझाई थी, इंक्रीमेंटल पॉलिसी और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, ठीक है ना? अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं डेटर्स मैनेजमेंट से, कि अब हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस करें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है अपने को, ठीक है ना? तो ध्यान दो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे ध्यान देंगे एक बार आप लोग। देखो, अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन द रीजन ऑफ रुपीज 6 लाख पर एनम, मतलब करंट में 6 लाख रुपए की सेल है, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज, want to pursue a more liberal policy to improve sale। अब एक ट्रेडर है जिसकी अभी सेल है 30 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की सेल है, और क्रेडिट पीरियड है 30 दिन का। वो और लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता है सेल को अच्छा करने के लिए। अ स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन पीरियड इतना बढ़ेगा जब सेल इतनी बढ़ेगी, और इतना डिफॉल्ट है। सेलिंग प्राइस 3 रुपए, एवरेज कॉस्ट 2.25 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए। अभी बेड डेप 1% है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे 20% रहना चाहिए। अज्यूम 360 इन ईयर, विच ऑफ द पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन? ठीक है, तब कौन सी पॉलिसी, अपन दोनों तरीके से कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? तो लिखो आप, स्टेटमेंट शोइंग, इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर लगा देना। देखो, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, और उसमें को ब्रैकेट में लिखो टोटल अप्रोच, ब्रैकेट में लिखो टोटल अप्रोच, ब्रैकेट में लिखना टोटल अप्रोच। अब तुम देखो, चार तो पॉलिसी है, और प्रेजेंट एक और हो गया 5, और पर्टिकुलर्स, तो 6 कॉलम बनेंगे टोटल अपने, ठीक है ना? तो प्रिपेयर करो 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स बना लो। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी, फिर कौन कौन सी पॉलिसी है? पॉलिसी ए, बी, सी और डी। और ये प्रेजेंट। अब लिखो इधर सबसे पहले, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नाउ व्हाट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड, बताओ। प्रेजेंट में कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना? अच्छा, पॉलिसी ए में कितना बढ़ रहा है? 10 दिन से बढ़ रहा है, मतलब बोलो कितना हो जाएगा? पॉलिसी बी में कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा इधर? और इधर? ये अपना कलेक्शन पीरियड समझ में आता है? तो ये इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड है। 30 डेज से 10 डेज बढ़ गया, 20 डेज बढ़ गया, 30 डेज बढ़ गया, और 75 डेज बढ़ गया। पर लिखो, ये टोटल अप्रोच है, मतलब इंक्रीमेंटल ले रहा हूँ, तो लिखो सेल्स, एंड सेल्स को ब्रैकेट ए करके लिखना। नाउ प्रेजेंट में सेल्स कितने की है? तो लिखो 6 लाख। अच्छा, बढ़ कितनी रही है? 30 हजार, तो लिखो 6,30,000 रुपये। फिर 6,48,000 रुपये। 6,90,000 रुपये। ये समझ में आता है, बोलो? इस सेल्स में कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करो, यहाँ तक नोट कर लिया सब लोगों ने? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, 9 डाउन वर्किंग नोट। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट।
नो, व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट? 2.25 रुपये। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, .25 की फिक्स कॉस्ट आती है। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा, कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर रहे हैं प्रेजेंट में? 6 लाख तो वैल्यू है, 3 रुपए का एक यूनिट है ना, तो 6 लाख अपॉन 3 करो, तो प्रेजेंट में 2 लाख यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। तो बताओ कि फिक्स कॉस्ट कितनी है? और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कॉपी कर लो फटाफट। इसमें ये वापस समझाऊं क्या फिक्स कॉस्ट? क्लियर है? कॉपी करो फटाफट इसको। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब इधर लिखो, कॉस्ट में लिखो फिक्स कॉस्ट, सब में लिखो 50,000। अच्छा, फिर लिखो वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बताओ, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है ना, मतलब सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले लेवल पे तो कितनी होगी? 2 लाख यूनिट इंटू 2। आप अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स डिवाइड बाय, ऐसे निकलेगी ना, टोटल सेल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बोले यस और नो? ना, पहले लेवल सेल 6 लाख की है, 6 लाख अपॉन 3, 2 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, तो 4 लाख रुपए। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट में 4 लाख, अच्छा सेकंड में कितनी होगी बताओ? 6,30,000 अपॉन 3, 6,30,000 अपॉन 3 इंटू क्या रेट है पर यूनिट की? 4,20,000, तो लिखो 4,20,000। फिर थर्ड में 6,48 अपॉन 3 इंटू 2 करो, 6,48,000 अपॉन 3 इंटू 2, 4 लाख। फिर 675 अपॉन 3 इंटू 2, और 690 अपॉन 3 इंटू 2। बोलो समझ में आया? फिर लिखो बैड डेप्स। अच्छा, बैड डेप की कॉस्ट कितनी गिवन है अपने को, आप चेक करो। करंट बैड डेप लॉस कितना है? नहीं, करंट बैड डेप लॉस तो कितना है? 1%। ये गिवन है करंट बैड डेप। अब 1.5%, 2, 3, 4, तो लिखो बैड डेप्स। अब इस 6 लाख का 1% निकालो तो 6,000, 630 का निकालो 1.5%, कितना आता है? 630 का 1.5% निकालो, तो 6,48,000 का 2%, फिर 6,75,000 का 3%, 20, और 6,90,000 का 4%। बोलो इसमें कोई डाउट? और लास्ट लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी तो कॉस्ट है अपनी एक, जो पैसा लगा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालना है ध्यान देना। यहाँ तक कर लिया? यहाँ तक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ध्यान देना सब लोग, इधर देखो। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। मतलब आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से करना पड़ेगा, उस पर कितना रिक्वायर्ड रिटर्न है?
इसका मतलब ये ब्याज की कॉस्ट है। जो लिखा है रिक्वायर्ड एडिशनल 20%, मतलब आपको जो पैसा लगाना पड़ेगा अपनी जेब से उसकी कॉस्ट 20% पड़ रही है आपको। भाई आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे ना अपनी पॉकेट से उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? 20%। अब मेरे को एक बात बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नीचे वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट लिखो थर्ड। देखो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्ट इन रिसीवेबल, मतलब जो ब्लॉक्ड है पैसा उसका। अब है ना, मेरे को सब लोग ध्यान से बताओ, प्रेजेंट पॉलिसी की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा मेरे को सुनना एक बार, अब सब इधर ध्यान देना प्लीज एक मिनट। लिख लिया कैलकुलेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंट। अब तुम एक बात बताओ, प्रेजेंट पॉलिसी की हम बात करते हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ब्लॉक्ड? आप बोलोगे सर अमाउंट ब्लॉक्ड जो है वो 6 लाख रुपए का है या 4.5 लाख का है। भाई एक चीज बताओ, ये पेन में बेचता हूँ 3 रुपए में मान लो, और खरीदता 2 रुपए पे, तो अल्टीमेट जो मेरा पैसा ब्लॉक्ड है वो 2 रुपए ब्लॉक है या 3 रुपए ब्लॉक है, ये बताओ मेरे को। भाई आज मज्यूम करो ये पेन मैंने 2 पे खरीदा और 3 पे बेचा, 1 रुपए तो प्रॉफिट है ना। आप एक बात बताओ, आप जो वापस इसको रिप्लेस करोगे तो आप बैंक से क्या लोगे, 2 रुपए लोगे या 3 रुपए लोगे? 2 रुपए लेंगे ना। तो अनलेस गिवन, कुछ भी गिवन नहीं हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा कॉस्ट पे करना। लेकिन मान लो कभी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप मान सकते हो कैलकुलेशन किस पे करना है, सेल्स पे। मतलब हमारा पैसा कितना ब्लॉक है तो हम क्या मानेंगे, हमारा पैसा कॉस्ट ब्लॉक है, सेल्स प्राइस ब्लॉक नहीं है। तो अब मेरे को बताओ, आपका अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो प्रेजेंट पॉलिसी में कितना पैसा ब्लॉक है? 4 लाख और 50 हजार, टोटल ब्लॉक कितना हुआ? 4.5 लाख। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी गिवन नहीं तो हमेशा कॉस्ट पे निकालेंगे, तो 4.5 लाख का, अच्छा कितना परसेंट है बताओ रेट, और कितने दिन तक है, प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड कितना है अपना, कितना आता है चेक करो, कितना आ रहा है ये? 7 हजार। अच्छा पॉलिसी ए में कितना ब्लॉक्ड है बताओ? 4, 20 और 50, 4, 70। 20%, कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। पॉलिसी बी में 4, 32 + 50, कितने दिन के लिए? सी, थोड़ा फटाफट करेंगे अब। 450 + 50, 5 लाख। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। और पॉलिसी डी 4, 60 + 50, 5, 10, कितने दिन के लिए? 75 डेज के लिए। निकालो कितना आ रहा है, फटाफट निकालो। पहला 7, 500 आ रहा है, पॉलिसी ए का निकालो। ए में आ रहा है 10,444, 13388, 1667, एंड लास्ट आएगा 21250। समझ में आया? कोई डाउट? करो फटाफट। हो गया क्या? कॉपी कर लिया?
सबने कर लिया कॉपी? तो अब लिखो इधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7500 10444 13388 16667 21250 और इसको लिखो टोटल कॉस्ट एंड मार्क इट विद कैपिटल बी। तो फिर लिखो प्रॉफिट ए माइनस बी। निकालो प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो पहले केस में आएगा 136,500 140,106। चेक करो ये आ रहा है प्रॉफिट अवेलेबल पे आ रहा है, चेक करो ये। हो गया। तो विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड? सबसे प्रॉफिट किस में आ रहा है? तो कंपनी शुड गो विद पॉलिसी ए। पॉलिसी ए एंड क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए? 40 days। ठीक है, गो विद पॉलिसी ए एंड क्रेडिट पीरियड शुड बी 40 days। कर लिया कॉपी? कोई डाउट? समझ आ गया? हटा दूं इसको? देखिए आगे। अब इसी को अगर मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच है तो मैं आपको यही समझाया था इंक्रीमेंटल अप्रोच इसको कैसे करना है। देखो ध्यान देंगे। अनदर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब आप इधर ही समझ लेना इंक्रीमेंटल में। पापा ऐसे कॉलम बना है पर्टिकुलर्स प्रेजेंट ए बी सी डी जैसे बना है। अब इंक्रीमेंटल क्रेडिट कितना है इधर? ये इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल सेल, ये समझ आया? भाई आप देखो 6 से 6 30 हो रही है तो 30,000। 48 75 90 गिवन भी है यहाँ पे वैसे डायरेक्ट फिगर। अच्छा, अब मेरे को बताओ आपकी कॉस्ट आप चेक करो। पहले में कॉस्ट 4 लाख थी, अभी कितनी हो गई? तो कितनी कॉस्ट बढ़ी? तो इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट 20 32 50 60 चेक करो। 4 से 4 20 हुई, 4 लाख से 4 32 हुई, 4 लाख से 4 50 हुई और 4 लाख से 4 60 हुई। तो आप समझ आया इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, बैड डेप लॉसेस वो भी इंक्रीमेंटल है। करंट बैड डेप कितना था? अभी कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? अब आप ये चेक करो सर, डायरेक्ट 3450 निकालना हो तो तुम्हारी 30,000 है। 30,000 का कितना परसेंट है? भाई सेल कितनी बढ़ी? अब मेरी बात सुनो, आपकी सेल कितनी बढ़ी है? 6 लाख से कितनी हो गई? इधर बैड डेप कितने का था? इधर कितने का हो गया? तो इंक्रीमेंटल फिगर, तो इंक्रीमेंटल बैड डेप 3450।
अच्छा ऐसे अगला देखो, प्रेजेंट से कंपैरिजन कर लो, कोई दिक्कत? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वापस वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? डिफरेंस देखो, प्रेजेंट से कंपैरिजन करते जाओ, आ रहे हैं फिगर। जनरली गिवन नहीं हो तो इंक्रीमेंटल नहीं करके टोटली करना है ना अब तो, और लास्ट में प्रॉफिट भी इंक्रीमेंटल आ गया। कराऊंगे ये वाला, बस आगे आ ही जाएगा ये, ठीक है ना? अभी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा। एक बेसिक आइडिया हो गया इंक्रीमेंटल कैसे करना है। ठीक है, तो आप क्या इसमें स्पेस छोड़ दो थोड़ी सी, हाफ पेज की स्पेस छोड़ दो, एक बार आप करना है इसको इंक्रीमेंटल एक बार। ठीक है, इलस्ट्रेशन 13 पे ध्यान देंगे एक बार आप लोग। XYZ कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी, कंपनी अपनी पॉलिसी को रिलैक्स करना चाह रही है, एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग टू प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी, और दो पॉलिसी को और चेक कर रही है। करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 लाख, अभी कितने की सेल है कंपनी की, एंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, अभी टर्नओवर रेशियो कितना है? द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट इज 1.5 लाख। द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू रिसीवेबल, वेरिएबल कॉस्ट 70%, गिवन द फॉलोइंग आइडिया विच इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ प्रेजेंट में क्या पोजीशन है, 50 लाख है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ अब इस केस में ना। 50, 60, वापस ऐसे कॉलम में जाएंगे प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा 50 लाख का अभी आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो गिवन है 70%, फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, तो प्रेजेंट पॉलिसी इसको ए से मार्क कर लोगे। ठीक है, अब प्रपोज, अब सॉरी, अब वेरिएबल कॉस्ट 50 लाख का 70% निकालो, 35 लाख, 60 लाख का 70%, 42 लाख, और 67 लाख 50,000 का 70%, 35, 42, 47, 25। अच्छा बेड डेप का पोजीशन क्या है, 1.5, 3, 4, 50 डायरेक्ट गिवन है, तो 1.5 लाख, 3 लाख, 4, 50, कोई दिक्कत? अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कोई डिटेल है क्या, चेक करो। द कंपनी गिवन है ना, देखो, द कंपनी रिक्वायर्ड टू गिव 25% इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स रिसीवेबल। अब इन्वेस्टमेंट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट ही इन्वेस्टमेंट है, तो पहले में लिखो 35 लाख का, करो कैलकुलेटर पे। अच्छा टर्नओवर रेशियो कितना है बताओ ना, 4 टाइम्स अगर टर्नओवर रेशियो है तो बोलो अपना कलेक्शन पीरियड कितने का हुआ। अगर आपका 4 टाइम्स टर्नओवर रेशियो है देन व्हाट इज द कलेक्शन पीरियड, 3 मंथ्स। अब एवरेज करें 3 मंथ्स है ना, बट टर्नओवर रेशियो है। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले केस में कितना पैसा ब्लॉक्ड है, आप बोलोगे 35 लाख इंटू 3 मंथ्स, और कितना परसेंट रिटर्न है, कितना आता है बताओ ये, 35 लाख इंटू 3/12 इंटू 25% कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 35 लाख इंटू 3/12 इंटू 25%, 218, देखो 218, 750 आ रहा है। अच्छा अगले केस में कितना पैसा ब्लॉक्ड है, 42 लाख इंटू कितना, 3 टाइम्स है, 3 टाइम मतलब 4 मंथ्स, देखो 3,50,000 है, और लास्ट में 47,25, तो 47,25,000 इंटू टर्नओवर रेशियो कितना है 2.4, तो 12/2.4 करो, 5 महीने आ रहा है, तो 47,25,000 कितना आ रहा है, 492,188 आ रहा है, ये आ रहा है। तो बेनिफिट क्या हुआ, टोटल कर दो वापस, वैसे टोटल कॉस्ट 20 है, और प्रॉफिट ए माइनस बी आ जाएगा। कराऊं क्या ये वाला, पक्का कर लोगे? अब ये अप्रोच टोटल अप्रोच से ही किया है, ठीक है ना? कराऊं क्या, कर जरूर लेना, तो लिखो कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 13 लिख लो फटाफट, ताकि आइडिया रहेगा करना है बाद में ये। कम टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14, ध्यान देंगे इलस्ट्रेशन 14 पे, पढ़े एक बार। अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख रुपए, अभी क्रेडिट सेल कितने की कंपनी की,
द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म आर 1/10 नेट 45। 1/10 नेट 45 समझते हो ना? पता है 1% का डिस्काउंट लेगा, पेमेंट 10 दिन वरना 45 दिन। और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी गिवन है अपने को 30 दिन। तो आपको एवरेज कलेक्शन निकालना ही नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 30 दिन आपको। द करंट बैड डेट लॉस इज 1.5%। In order to accelerate the collection process further and also to increase the yield, the company is contemplating liberalization of existing credit term to 2/10 net 45। अब कंपनी सोच रही क्या करते हैं इसको 2/10 net 45 मतलब क्या होगा बोलो? मतलब थोड़ा कंपनी डिस्काउंट बढ़ाना चाह रही है ताकि और पैसा फटाफट आएगा ना भाई। पहले जहाँ 1% डिस्काउंट दे दो 10 दिन में, अब 2% दोगे तो पैसा फटाफट आ जाएगा। इट एक्सपेक्टेड सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज 1/3 ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स बढ़ जाएगी 1/3 पे चल जाएगी। अब अभी 12 लाख की सेल है, इसका 1/3 मतलब 4 लाख मतलब 16 लाख की सेल हो जाएगी। बैड डेप इंक्रीज टू 2%, बैड डेप 2% हो जाएगा और एवरेज कलेक्शन पीरियड 20 दिन ही रह जाएगा अपना। द कंट्रीब्यूशन टू सेल इज 22%। अब कंट्रीब्यूशन 22% मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना 78% है भाई। कंट्रीब्यूशन अगर मतलब पीवी रेशियो हो गया ना एक तरह से 22%, तो वेरिएबल कॉस्ट 78% है अपनी। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% प्री टैक्स। ये प्री टैक्स मतलब टैक्स के पहले की रेट है। 50% एंड 80% डिस्काउंट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट एक्जिस्टिंग एंड लिबरलाइजेशन। मतलब एग्जिस्टिंग में कितने लोग अवेल करते हैं डिस्काउंट? अब समझो मेरी बात, देखो सुनो, इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्जिस्टिंग में टर्म कितना है बच्चों? और इसमें ऐसा बोल रहा है 50% लोग डिस्काउंट अवेल करेंगे। मतलब बोलो 50% लोग कितने दिन में पैसा देंगे? 10 दिन में। और बाकी 50% लोग, अब पता है इस केस में अगर बच्चों अपने को एवरेज कलेक्शन पीरियड, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कितना प्रेजेंट के अंदर भाई। मैंने आपको देखो चेक करो, मैंने आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना सिखाया था ऐसे केस में। लेकिन आप एक चीज चेक करो, इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्टली एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिख रहा है प्रेजेंट में? आप चेक करो कितना दिख रहा है प्रेजेंट में। पूरा एवरेज कलेक्शन में 30 दिन है। मान लो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अज्यूम करो इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, लेट्स से गिवन नहीं होता अपने को। अब सर अगर ये गिवन नहीं होता तो फिर क्या करते? फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते। मान लो ये नहीं लिखा होती लाइन, ये होती नहीं लाइन, तो आप एवरेज कलेक्शन कैसे निकालते? आप बोलते सर 50% लोग कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं और बाकी 50% लोग कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही करते ना। तो आप बोलते सर ये होता 5 और ये होता, तो ये कितना आता? अब इस कैलकुलेशन से एवरेज आता है 27.5। अब सर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा है 27.5, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है? मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, बट क्वेश्चन में गिवन है 30 दिन। तो फिर अपने को अपने लेवल पे ये नहीं करनी है कैलकुलेशन। जब क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन के हिसाब से जाओ, फिर 30 दिन लो। हो सकता है कुछ लोग और लेट कर रहे होंगे पेमेंट, तो एवरेज कंपनी का 30 दिन है। अगर नहीं गिवन होता ना तो फिर ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है तो वापस वेरीफाई नहीं करना है अपने को कि क्वेश्चन में सही है कि नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं क्वेश्चन को चेक करना है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ने जो बोला है अपने को फिर हिसाब से करना है ना। तो मेरे को एक बात बताओ ना, व्हाट इज योर करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड? अभी कितना बच्चों एवरेज कलेक्शन पीरियड है? 30 दिन का। अच्छा बताओ, अब अगर चलो इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं, बनाओ फॉर्मेट बनाओ एक बार, पर्टिकुलर्स प्रेजेंट और प्रपोज्ड। तो बनाया फॉर्मेट, तो पर्टिकुलर्स प्रेजेंट और प्रपोज, ठीक है। अब स्टार्ट करना, सबसे पहले लिखो सेल्स, पर्टिकुलर्स प्रेजेंट प्रपोज, सबसे फर्स्ट लिखो सेल्स। नाउ व्हाट इज द सेल्स एट करंट लेवल? मार्क इट विद ए 12 लाख, और 1/3 बढ़ेगी, 1/3 मतलब कितना हो गया बेटा? 4 लाख बढ़ेगी तो कितना हो गया? 16 लाख। ठीक है। अच्छा अब 1 बाय 1 पढ़ो आगे क्या गिवन है। करंट बेड डेप लॉस इज 1.5%। तो पहले बोली बेड डेप लिख दो, तो लिखो कॉस्ट के अंदर बेड डेप, कॉस्ट में लिखो, पहले लिखो बेड डेप्स। नाउ व्हाट इज द करंट बेड डेप लॉस्ट? तो बताओ 12 लाख का 1.5% निकालो, कितना आ रहा है? और अब कितना हो जाएगा?
तो 16 लाख का 2% निकालो, 32,000। अच्छा, अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज योर करंट वेरिएबल कॉस्ट? तो लिखो वेरिएबल कॉस्ट, निकालो 12 लाख का 78%, 12,48,000। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब 3-4 लाइन और छोड़ दो, तो 4-5 लाइन छोड़ो, फिर लिखो वर्किंग नोट। पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4-5 लाइन छोड़ देना है ना, लगभग लगभग टेक्स्ट भी है इसमें ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज योर कॉस्ट? 936 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो प्रेजेंट में लिखो कितना परसेंट? परसेंट चेक करो कितना है, चेक करो। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% प्री टैक्स, 15% प्री टैक्स है। प्री टैक्स मतलब टैक्स के। अच्छा, अब पता है, तुम एक बार करो, 936 कितना परसेंट? 15%। और कितने दिन है प्रेजेंट में? अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन 360 कितना आ रहा है? 11,000। और फिर लिखो प्रपोज्ड 1248 का 15%। कितने दिन है बेटा? 45 दिन है ना? नहीं, एक मिनट, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ रहा है? 20 डेज हो जाएगा। 20 दिन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, 20 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन साथ में रख के करना, कितना आ रहा है? 10,400 रुपये। अच्छा, अब तुम्हें ना यहाँ पर एक पॉइंट सब लोग सुन लेना एक मिनट ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% और साथ में एक वर्ड क्या लिखा है? प्री टैक्स। प्री टैक्स मतलब बोलो टैक्स के पहले कि टैक्स के बाद? और टैक्स के पहले 15% कमाते हैं। और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि टैक्स की रेट कितनी है? 30% है, तो अपने अल्टीमेट प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगेगा, है ना? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर अपन टैक्स के पहले ही लेस कर दे, जैसे मान लो, सुनना मेरी बात, क्योंकि यहाँ क्या गलती कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अभी लिखना नहीं, आप सिर्फ समझना, 11,700 लिखा और 10,400 लिखा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा प्रॉफिट। अभी डिस्काउंट और लेस करना है, कैश डिस्काउंट है वो मैं बता रहा हूँ, और फिर क्या लेस करोगे आप? तो ये आएगा आपका प्रॉफिट। एग्री करते हो? लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ ये समझना बच्चों, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तुमने टैक्स के पहले लेस किया है, तो टैक्स घटाया, तो ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। आप मान लो इसको यहां लेस करते, आप टैक्स के बाद लेस करते, तो भी रेट 15% लेते हैं, 15 को आफ्टर टैक्स कर देते हैं। मतलब आप मान लो ये यहाँ नहीं लेस करते, ठीक है, अज्यूम करो आपको रेट गिवन होती 15% पोस्ट टैक्स, तो फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस नहीं करते, क्योंकि रेट पोस्ट टैक्स में तो टैक्स एडजस्ट हो चुका है ना, तो फिर दो बार टैक्स हो जाता ना अगर तुम बिफोर टैक्स में लेस करते। अब मॉड्यूल ने क्या किया, ये जो आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो मॉड्यूल ने क्या किया समझो, इनने इस रेट को डायरेक्ट 70% कर दिया, 15% को 70%। 15% टैक्स की प्री टैक्स रेट है, टैक्स रेट कितनी है, तो आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, है ना? तो 15 का 70% निकालो, कितना आता है? 10.5%। तो आप 10.5 करोगे तो मतलब रेट पोस्ट टैक्स हो गई। अब इनके हिसाब से आंसर कितना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है?
अब तुमने कितना निकाला, 11,400। 11,400 का 30% घटाओ, या 11,400 का 70% करो, आ रहा है 8190, आ रहा है ना। तो इसमें इनने देखो, इनने लेस कहाँ किया है, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है, फिर आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर चुके हैं, और अपन ने उसको कहाँ लिखा है, पहले लिखा है, तो अब आप टैक्स लेस कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर तुम प्री टैक्स ले रहे हो तो टैक्स के पहले फिगर लिखना, पोस्ट टैक्स ले रहे हो तो टैक्स के बाद लिखना, ये गलती नहीं कर देना। वापस समझाऊं क्या भव्य, वापस समझाया तो फिर सुन लो मेरी बात। देखो, आप एक चीज समझो, आपने फिगर निकाला था 11,400, और आपने रेट क्या ली थी 15% की, और वो कौन सी थी बच्चों, 11,700 था, वो प्री टैक्स रेट थी। तो मैं ये बता रहा हूं, अगर ये 15% प्री टैक्स की रेट ली आपने, तो अपने को लेस भी टैक्स के पहले लेस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम 15% को आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर देते, तो दोबारा ऐसा, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, मान लो 15% पोस्ट टैक्स रेट होती, और फिर दोबारा टैक्स भी लेस कर दो, तो दो बार होगी ना टैक्स कैलकुलेशन, भाई रेट में ऑलरेडी टैक्स लेस हो चुका है। बट यहां पर 15% क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है वो रेट कौन सी है, तो आप जिस प्रॉफिट से लेस करोगे वो भी टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट होने चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, और कौन सी कॉस्ट है, अब कैश डिस्काउंट भी है भाई। आप जब लिबरल कर रहे हो तो डिस्काउंट बढ़ रहा है ना आपका, आपने लिबरल किया तो डिस्काउंट बढ़ा ना आपका। अच्छा, कितना डिस्काउंट बढ़ा बेटा, आपने लिबरल किया तो डिस्काउंट कितना बढ़ा, तो लिखो सेकंड कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज योर कैश डिस्काउंट, बताओ प्रेजेंट में कितना है। अब प्रेजेंट में कितनी सेल कर रहे हो आप, 12 लाख की, ध्यान दो इधर। प्रेजेंट में टर्म्स क्या है, 1/10, इधर ध्यान दो, नेट, मतलब 1% लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं। अब सॉरी, 1% डिस्काउंट देते हैं, 1% लोग नहीं, 1% डिस्काउंट देते हैं। तो 12 लाख का 1%, और कितने लोग डिस्काउंट अवेल करते हैं प्रेजेंट में, बुरा है 50% लोग। देखो ध्यान दो, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कहीं मन से नहीं कर रहा हूं मेरे, देखो ये रहा, ये रहा, 50% ऑफ कस्टमर, ये लाइन देखो पढ़ो, इन टर्म्स ऑफ ये 50% ऑफ कस्टमर, 80% ऑफ कस्टमर, मतलब अभी 50% लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग उनको, और प्रपोज में कितने लोग डिस्काउंट लेंगे, 80%, तो कितना, 16 लाख का, कितना आ रहा है, ये ऊपर कितना आ रहा है, तो लिखो कैश डिस्काउंट, ये लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 कैश डिस्काउंट, ये लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 कैश डिस्काउंट। सबने नोट कर लिया, ये लिख लिया कैश डिस्काउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 कैश डिस्काउंट। तो अब इधर लिखो कैश डिस्काउंट, कितना है, 6,000, और हो गई सारी कॉस्ट। तो इसको सबको लेस करो, टोटल कॉस्ट बी से मार्क करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है चेक कर लो आप। टैक्स 30% लेस कर देना इस फिगर में, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और कोई कॉस्ट तो नहीं बाकी है, कितनी आ रही टोटल कॉस्ट, जोड़ना है इन सबको, 12,000 प्लस 954, 957, 957 प्लस 11,700, और 12 लाख में से 971,700 घटाओ, नहीं ये तो टोटल कॉस्ट है ना, तो प्रॉफिट आ रहा है 238, 228,300, चेक करो ये आ रहा है। टोटल कॉस्ट अपनी आ रही है 971,700,
और प्रॉफिट आ रहा है 228,300। अब सेल्स में से इसको हटा दो 228,300 को। सेल्स में अच्छा ये घटाने के बाद ये आ रहा है 228,300, तो 30% लेस कर दो अब इसमें से। 6815 159810 आ रहा है फिगर ये। ऐसे सेकंड वाले में भी चेक कर लो। सेकंड में 198800 आएगा आपका। ये आ रहा है 159810। समझ में आया? इसको टोटल कर देना, सेल्स में से घटा दो और टैक्स 30% घटा दो। चेक कर लो, ये आंसर आ रहे हैं आपके 159810 और 198800 आ रहे हैं आंसर्स। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? फिर करना प्रैक्टिस, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्लास है ना, मंडे को लूंगा, कल टेस्ट लूंगा, है ना? कल आपका सिर्फ टेस्ट ही रहेगा। लिवरेज का और डेटर में ये 3 क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस पैटर्न को प्रैक्टिस कर लेना, इस पैटर्न और लिवरेज, बजटिंग, रेशियो और साथ में ये वाला चैप्टर। ठीक है ना? चलो, थैंक यू।